हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो अगले वीडियो में क्या देखा था? कुछ नहीं, सीन एंटी नोमेनक्लेचर हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री में, ये तो आना ही चाहिए। ये तो पता होना चाहिए कि एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर में कौन सी जो बात है वो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हमने देखा अभी तक के सारे वीडियो में कि कोई भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनांशियोमर बोलेंगे। ओके। और डायस्टीरियोमर्स में कोई भी दो मॉलिक्यूल है वो मिरर इमेज ही नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होती होगी। काफ़ी डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे वो दोनों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनांशियोमर। मतलब कि डायस्टीरियोमर, नॉट एनांशियोमर। एनांशियोमर में वन पॉइंट कंप्लीट हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर में मिरर इमेज ही नहीं होगी। ओके। मिरर इमेज कोई भी मॉलिक्यूल की लोगे तो एनांशियोमर ही जनरेट करेगा, वो कभी डायस्टीरियोमर जनरेट नहीं कर सकता। ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट ईच स्टीरियो सेंटर। उसका मतलब क्या है? एनांशियोमर में मिरर इमेज लोगे कोई भी मॉलिक्यूल की, आर होगा तो एस मिलेगा, एस होगा तो आर मिलेगा। सिमिलरली डी एल में डी होगा कोई मॉलिक्यूल, उसकी मिरर इमेज लोगे तो आप लोगों को एल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर डायस्टीरियोमर में दूसरा पॉइंट, वन सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन इन अनदर सेंटर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। उसका मतलब क्या है? वो डायस्टीरियोमर के कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों आर आर, मान लीजिए कोई दो स्टीरियो सेंटर वाला कंपाउंड है टार्टरिक एसिड जैसा, वहाँ पर मैंने टार्टरिक एसिड के बारे में बताया था। दो स्टीरियो सेंटर वाला कंपाउंड है और दो ही स्टीरियो सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर आर है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? वन स्टीरियो सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड अनदर स्टीरियो सेंटर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। दो कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई हमको, दो स्टीरियो सेंटर की आर आर है। अब डायस्टीरियोमर उसका आप लोग कैसे बनाओगे? आर आर कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों के पास कोई मॉलिक्यूल है, उसका डायस्टीरियोमर कैसे जनरेट होगा? वन स्टीरियो सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला आर ही रहेगा। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो दूसरा आर था उसमें एस हो जाएगा, तो क्या हुआ? आर आर एंड आर एस, तो वो दोनों क्या हुए? डायस्टीरियोमर्स। ओके। अब तीसरा पॉइंट क्या है? एटलीस्ट वन स्टीरियो सेंटर इज रिक्वायर्ड फॉर एनांशियोमेरिज्म। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वन स्टीरियो सेंटर तो रिक्वायरमेंट की होगी। ओके। एनांशियोमेरिज्म में, डायस्टीरियोमेरिज्म में क्या है ये पॉइंट? टू कायरल सेंटर और वन पाई बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। वो मैंने अभी वो उस वीडियो में भी बोला था कि दो कार्बन होने चाहिए, तभी हम लोग डायस्टीरियोमर जनरेट कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। वन स्टीरियो सेंटर वाले कंपाउंड में एनांशियोमर ही बनेगा, उसमें कभी आप लोग डायस्टीरियोमर देखेंगे ही नहीं। ओके। स्टीरियो केमिस्ट्री में तो ये पॉइंट था। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? एनांशियोमर जो भी होते हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है और वो दोनों एनांशियोमर है, तो उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी सेम है। उसमें क्या क्या आएगा? मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकती है। ओके। मोलिक्यूलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एमआरएफ जिसको बोलते हैं वो भी सेम हो सकती है, मतलब कि थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, माइनर। ओके। एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो काफ़ी डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में डायस्टीरियोमर्स में। अब एनांशियोमर का सेपरेशन, मान लीजिए हमारे पास कोई मिक्सचर है, दो एनांशियोमर है, उसका सेपरेशन किस तरह से होता है? तो उसमें कायरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी हमारे पास। उस सेपरेशन टेक्निक को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग दो एनांशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं। वो हम जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पर डालता जाऊँगा उसकी भी वीडियो। तो कायरल एनवायरनमेंट की कॉलम होती है, उसमें से हम लोग एनांशियोमर दो हैं, एक आर और एस का, तो उन दोनों में से हम लोग कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आइसोमर हम लोग उसमें से प्योरली उसमें से रिजोल्व कर सकते हैं।
मतलब कि उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली डायस्टीरियोमर्स में वो दोनों नॉर्मल एनवायरनमेंट में सेपरेट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट मोलिक्यूल है, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, नॉर्मल एनवायरनमेंट हो सकता है। कायरल को सेपरेट करने के लिए कायरल एनवायरनमेंट जरूरी है। वो बात कहाँ पर आती है? एनांशियोमर में। अभी डायस्टीरियोमर वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही सेपरेट हो जाएंगे। अब प्लेन पोलराइज लाइट का फिनोमिना एनांशियोमर में किस तरह से होता है ये पॉइंट देख सकते हैं। रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इनटू इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि 1D होगा तो अनोथर मान लीजिए L है, तो ये दोनों एनांशियोमर हुए। तो 1+D होगा तो उसका 34 रोटेशन आएगा, तो L होगा तो उसका -34, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, बिल्कुल ऑपोजिट ही हो जाएगा। मान लीजिए ये डी ग्लूकोज है, उसका 34 रोटेशन आता है। अब उसका एनांशियोमर क्या होता है? एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज का क्या आएगा? -34। डी ग्लूकोज का प्लस आया है तो उसका माइनस ही आएगा। ऑपोजिट एंड इक्वल, ऑपोजिट तो है प्लस और माइनस, और इक्वल 34 है तो वहाँ पर 35 नहीं होगा, वहाँ पर 34 ही आए इक्वल क्वांटिटी में। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन वो दिखाते हैं एनांशियोमर। अब यहाँ पर डायस्टीरियोमर उसका क्या रोटेशन देंगे? डिफरेंट एंगल में ही रोटेशन मिलेगा आप लोगों को। मान लीजिए ये डी ग्लूकोज है, 34 है, उसका कोई डायस्टीरियोमर ले लो आप लोग, तो उसका तो आप लोगों को कहीं और ही वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए 50 मिलती है, 16 मिलती है। ओके, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब कि काफ़ी डिफरेंस होगा उन दोनों के रोटेशन में, डायस्टीरियोमर्स के। एनांशियोमर में कौन कौन सी बात हमने की है यहाँ तक? RS सिस्टम निकाली है, हेलिक्स सिस्टम आई थी हमारी पास, हेलिसिटी, वो भी एनांशियोमर हमने वहाँ पर भी देखे थे। स्टीरियो सेंटर वाले कंपाउंड में एनांशियोमर होते हैं, स्टीरियो एक्सिस में होते हैं। ओके, इस सारी बात में एनांशियोमेरिज्म शो होती है। अब यहाँ पर डायस्टीरियोमेरिज्म कहाँ पर होती है? RS में डायस्टीरियोमर, RS में भी हो सकते हैं, मैंने बोला ही था। EZ में भी होते हैं। सिस ट्रांस ये एक प्रकार के डायस्टीरियोमर्स हैं। CNNT ये भी वन टाइप के डायस्टीरियोमर्स हैं। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड है ना, वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स ही हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात की कि एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर्स में क्या क्या डिफरेंशिएट करने वाले पॉइंट्स जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, जिसमें पोलरीमीटर, ऑप्टिकल प्यूरिटी, एनांशियोमेरिक एक्सेस, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।